नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर के जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। जिस बात को लेकर के महिला पहलवान जो धरना दे रही थी, वो डर रही थी, वही हुआ। उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। वो पहले से ही इस बात को लेकर के जोर दे रही थी कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जो फैसले आएंगे वो उनके पक्ष में ही आएंगे। और जिस तरीके से बृजभूषण भरे मंचों से हुंकार भरते हुए दिखाई देते थे और वो कहते थे कि मैं निर्दोष हूँ, डंके की चोट पर उन्होंने हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि एक मेगा रैली निकाली, रोड शो भी किया और मंच से दहाड़ते हुए नजर आए। और जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की बात भी कही। इतना ही नहीं, बीच में खबर ये भी निकल के आई कि बृजभूषण अब अपने बेटे को WFI का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि जो पहलवान धरना दे रहे हो पहले से ही इस बात को लेकर के लगातार गुहार लगा रहे थे कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा वो दबाव बनाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से एक नाबालिग बेटी ने अपना जो बयान है वो बदल लिया। पहले शुरुआत में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है और बाद में ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि उनके परिवार के ऊपर और उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया, जिसके बाद से उसने अपना बयान बदल लिया। बेटी ने पहले बयान दिया था कि बृजभूषण ने उनके साथ छेड़छाड़ की है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, अभद्र व्यवहार किया है, गलत जगह छूने की कोशिश की है। लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए ये कहा कि नहीं, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन में भेदभाव किया गया है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी और मैंने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है और 550 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की है, जिसमें से और बाकी जो 6 बालिग महिला रेसलर्स जो हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको लिखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 जुलाई को होनी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी आप याद कीजिए कि लखीमपुर खीरी में अजय टेनी के मामले में किस तरीके से उन्होंने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था। उनके बेटे ने किसानों के ऊपर जब थार गाड़ी चढ़ाई थी, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार उस पर भी खामोश थी। किस तरीके से उन्होंने अपने मन मुताबिक चीज़ों को किया। हालांकि किसान और देश की तमाम जनता इस बात को लेकर के मांग करती रही कि उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी हुआ है। क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों पर या जो बेटी नाबालिग थी जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था उसके ऊपर या उनके परिवार वालों के ऊपर दबाव नहीं बनाया होगा, फ़ोन नहीं गया होगा इनकी तरफ से? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कोच और 2 रेफरी जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवाया था कि हाँ, वो शराब के नशे में किस तरीके से छेड़खानी करते थे, महिलाओं को डांस करने के लिए कहते थे, उनके बारे में किस तरीके से सोच रखते थे, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको बता देते हैं जो 6 महिलाएं हैं उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है, जो चार्जशीट में पुलिस ने दर्ज किया है। पहली शिकायत से शुरुआत करते हैं। पहली शिकायत में कहा गया है कि होटल के रेस्तरां में रात में खाने के दौरान मुझे अपनी मेज़ पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाज़त के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ, अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया। दूसरी शिकायत, हालांकि जिन महिलाओं ने शिकायत की है उनका नाम गोपनीय रखा गया है और ये अक्सर ऐसा होता है, ऐसे मामलों में जो पीड़िता होती है उनका नाम छिपाया जाता है, उनकी पहचान जो है वो सामने नहीं लाई जाती है। तो दूसरी शिकायत है, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरे अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया छाती पर और मेरी श्वास की जांच के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी, मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब आते हैं तीसरी शिकायत पर। उसने मुझे मेरे माता पिता से फ़ोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं
जो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए कि हाँ, देश की बेटियों के साथ ऐसा हुआ और शायद मुझे दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जिस नेता को आप चुनकर संसद तक भेजते हैं वो कैसा है, उसको लेकर के किस तरीके से आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सत्यता है ये तो कोर्ट के फैसलों के बाद ही तय होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जनवरी से महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। इसी तरीके की एक लंबी फहरिस्त है, 6 शिकायतें हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मुझे कहने में थोड़ा सा कुरेज भी हो रहा है, मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहता हूँ। इस मामले में किसानों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से क्या कुछ किया गया उस पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। महिला पहलवान और जो पुरुष पहलवान हैं, यानी कि सभी पहलवान धरने पर बैठे, उनके साथ तमाम सारे लोग आए उनके समर्थन में। और 18 जनवरी को पहली बार बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों से इनकार किया कि मेरे ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं निराधार हैं। इसके बाद में 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक हुई। 20 जनवरी को पहलवानों की मांग पर कमेटी बनाई गई। 21 जनवरी को खिलाड़ियों ने धरना खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर जनवरी के बाद में 20 जनवरी को जब कमेटी बनाने का फैसला हुआ और 3 महीने तक जांच का वो जो था कि हाँ 3 महीने के भीतर कमेटी अपना फैसला देगी। 3 महीने के बाद में 23 अप्रैल को, 20 जनवरी को फैसला लिया गया था, उसके बाद में फिर 23 अप्रैल को पहलवान फिर से धरने पर बैठे क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। जिन मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे हुए थे, गुहार लगा रहे थे, उसमें कुछ भी जांच या कोई भी आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं नजर आई। वो दोबारा से धरने पर बैठे। 25 अप्रैल को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR की मांग की। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। फिर उसके बाद में 7 मई को राकेश टिकैत पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। फिर 28 मई को पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा दिया, वहां से पहलवानों को हटा दिया गया। उसके बाद में 29 मई को पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया। 30 मई को पहलवान हरिद्वार में मेडल बहाने के पहुंचे, लेकिन नरेश टिकैत वहां मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया और मेडल वापस रख लिया। बोला कि नहीं, इसे मत फेंको, ये तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारा गौरव है। उसके बाद में फिर 3 जून को पहलवानों ने शनिवार की रात को अमित शाह से मुलाकात की और 5 जून को विनेश, साक्षी और बजरंग नौकरी पर लौटे, क्योंकि उसके बाद से दिल्ली पुलिस की जो चीज़ें हैं, कार्रवाई हैं, उसमें थोड़ी तेज़ी देखी गई और ये हुआ कि 15 जून को यानी कि आज के दिन दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करेगी। और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर भी की है, जिसमें से पास्को एक्ट जो लगा था वो हटा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें पास्को एक्ट मामले में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें नहीं मिली हैं और उन्होंने सिफारिश की है कोर्ट से कि ये रद्द किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है, दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखी, पहलवान अपनी बात रख रहे हैं, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात रख रहे हैं, सरकार खामोश है, जनता दोनों तरफ है, बृजभूषण की तरफ की है और पहलवानों की तरफ भी है। आपको क्या कुछ लगता है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है, और क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा? क्या लगता है कि बृजभूषण ने दबाव बनाया है दिल्ली पुलिस पर या उस नाबालिग महिला पहलवान पर, या जो लोग अपने पद से हटाए गए, या जो जांच कमेटी थी उन पर? क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।